राम राम। क्या हाल चाल है भाई सबके। अपनी जिंदगी के कुछ पन्नों में से आज एक और पन्ना पलटने वाला हूँ। और आज का जो पन्ना है जो कहानी के रूप में है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कमाल का है। और मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम लोगों ने जो है कभी ना कभी अपने जीवन में हवाई यात्रा की है। लेकिन ये जो घटना है जो मैं सुनाने जाने वाला हूँ, इस तरह का इंसिडेंट बहुत रेयरली होता है। और मेरा ख्याल है आप लोगों में से शायद ही किसी के साथ ये हुआ हो जो ये मेरे साथ हो। तो कहानी के अंत तक बने रहिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही हिलेरियस और एक नया तरह का किस्सा है जिससे आपको एक जानकारी भी मिलेगी। तो ये किस्सा है फर्स्ट लॉकडाउन के बाद का। एक फिल्म थी जिसका नाम है लव हॉस्टल। मैं लव हॉस्टल का शूट कर रहा था और लव हॉस्टल जो है जिसको प्रोड्यूस किया दृश्यम फिल्म्स और रेड चिलीज शाहरुख खान साहब का जो प्रोडक्शन हाउस है। और इसका शूट हो रहा था भोपाल में। उस दिन मेरी फ्लाइट थी मुंबई टू भोपाल। और ये करीब मेरे ख्याल दोपहर के आसपास की 10-11 बजे के आसपास की फ्लाइट थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है। मैंने घर से ऑटो पकड़ा और मैं एयरपोर्ट पहुंचा। चेक इन हुआ, अंदर गया। अंदर जाने के बाद जैसे कि फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता है, फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ। फ्लाइट में जाकर बैठा और साथ में मेरे को एक्टर भी थे जिनका नाम था गगन गुप्ता। तो हम दोनों फ्लाइट के अंदर बैठे और थर्ड रो में मेरी सीट थी और 7th या 8th नंबर पे गगन भाई की सीट थी। और फाइनल जो अनाउंसमेंट जो होता है जिसमें कि ये होता है कि अब जो है बिल्कुल फ्लाइट जो है चलने वाली है ना। तो फाइनली जो है वो डोर्स बंद हो गए फ्लाइट के और फ्लाइट जो है अब वो वहां से रनवे की तरफ जस्ट मतलब कुछ ही सेकंड्स में चलने वाली थी। तभी मैं क्या देखता हूं कि फर्स्ट रो के जो पैसेंजर्स थे उनमें से 2 पैसेंजर्स खड़े हो गए हैं और वो प्लेन के क्रू से कुछ बातें कर रहे हैं। और वो बातें थोड़ी सी हल्की सी लाउड हो रही है और शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, बट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम हुई है। जो प्लेन का जो क्रू था वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ अपनी बातें कह रहे हैं और जो एक हल्का एक क्योस सा पैदा हो रहा है और इस चक्कर में जो है 5-7 मिनट निकल गए। अब जब प्लेन बिल्कुल जो है रनवे की तरफ चलने के लिए तैयार हो, है ना, और क्योंकि पैसेंजर्स को पहले काफी पहले प्लेन में बैठा दिया जाता है तो थोड़ी सी एक अनइजीनेस हो जाती है और ये लगता है कि यार मतलब फटाफट से यहाँ से जो है प्लेन रनवे की तरफ चले और टेक ऑफ करे। लेकिन वो उनकी लगातार आर्ग्यूमेंट चल रही है और इस चक्कर में जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा और जो है अपना हल्का सा पेशेंस लूज कर रहा हूँ। और एक होता है ना कि जिनके किन्हीं पैसेंजर्स को आप ना जानते हो और जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो अंदर से ये होने लगता है कि यार क्या कर रहे हैं यार ये लोग, मतलब जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करें ना, ये क्यों नहीं चल रहा है प्लेन यहाँ से। तो धीरे धीरे जो, क्योंकि मैं थर्ड नंबर पर था तो थोड़ी बातें मुझे ना सुनाई दे रही थी। तो जो हल्की सी मेरे कानों में जो शब्द जो पड़े वो ये था कि नहीं, जो वो लोग जो बात कर रहे थे कि नहीं अगर आपको उतरना पड़ेगा तो आपको जो है 5000 रुपीज पे करना पड़ेगा, आप सोच लीजिए, आप देख लीजिए, है ना। तो मुझे लगा यार बड़ी अजीब सी बात है, 5000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो अब पूरे सही वाक्य का तो मुझे पता था ही नहीं। अब इसी बीच में क्या हुआ कि पहले तो 2 ही पैसेंजर्स खड़े थे, वो धीरे धीरे वो और भी खड़े हो गए और इनकी संख्या जो है करीब 6-7 हो गई। 7 के आसपास जो है इनकी संख्या हो गई और ये सब जो है उन क्रू से बात कर रहे हैं, क्रू उनसे बात कर रहा है ना। और जो है फिर इसी बीच में जो है वो प्लेन का जो है फिर दोबारा से जो है मेन डोर वो ओपन हुआ, बाहर से कुछ और अंदर क्रू आ गया और ये सारा डिस्कशन चल रहा है और लग रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब चूंकि जो फर्स्ट जो कोरोना था उसके बाद जो है कुछ जो थोड़ा बहुत जो पब्लिक जो आने जाना और ट्रांसपोर्ट जो जो शुरू हुआ था उसके अंदर, लेकिन मास्क तब भी कंपलसरी था। तो समझ में तो आ नहीं रहा था कि कौन लोग हैं। आप अगर किसी ने मास्क लगा हुआ है और फेस वगैरह पूरा फेस अगर कवर किया हुआ है बाकी कपड़ों से और सारी चीज, तो आपको समझ में तो आता नहीं कि यार कौन लोग हैं, नॉर्मल पैसेंजर ही होंगे। तो इसी बीच में
अब क्या था कि जब वो 6-7 लोग खड़े हो गए तो मैं कहीं न कहीं अपना थोड़ा-सा टेम्पर और लूज़ कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यार ये क्या है? मतलब ये पहले 2 थे, अब ये 7 थे, फ्लाइट जो है और लेट हो रही है और वो अपना जो है जो जो उनका हैंड बैगेज है जो है ऊपर से जो है वो निकाल रहे हैं और ये ना बड़ा क्योस से का एक एटमॉस्फेयर हो गया है। अब इसी बीच में क्या हुआ कि मेरा फ़ोन बजा और मैंने देखा कि यार ये तो जो है प्रोडक्शन वाले का फ़ोन है, भोपाल से। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हेलो, तो उधर से जो आवाज़ आई, उधर से आवाज़ ये थी कि सर आप अभी प्लेन से उतर जाइए और आपके साथ जो आपके को-एक्टर हैं, गगन गुप्ता जी, उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए, आप दोनों प्लेन से अभी के अभी उतर जाएँ। तो मैंने कहा यार मुझे बड़ा अजीब सा लगा तो मैं उससे पूछा मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या मतलब शूट में? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मतलब हर चीज़ नॉर्मल है बट आप अभी उतर जाएँ और बाकी के जो कंडीशन जो बाकी जो सारी चीज़ें हैं, हम लोग आपको बाद में बताएँगे बट आप लोग अभी के अभी उतर जाएँ। तो मैंने कहा यार ये बड़ी अजीब-सी बात है और ये बात खत्म हो गई। उसके बाद जो मेरे पीछे गगन भाई जो बैठे थे मैं उनके पास गया और सामने जो है वो उन 7 लोगों का जो चल ही रहा है वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो मैंने गगन भाई के पास जब मैं पीछे गया तो मैंने कहा गगन भाई अभी-अभी जो है प्रोडक्शन वाले का कॉल आया है और उन्होंने कहा है कि हम दोनों अभी के अभी प्लेन से उतर जाएँ। तो ये सुन के वो भी थोड़ा-सा अनईज़ी हो गए अंदर से कि क्या हुआ भाई? मैंने कहा यार एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन तो मुझे पता नहीं है कि हुआ क्या है बट उनका कहना ये है कि हम दोनों अभी के अभी प्लेन से उतर जाएँ और जो जो भी चार्जेज़ होंगे, जो भी सारी चीज़ें होंगी दे विल पे। तो उनकी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने भी जो है ऊपर से अपना जो वो हैंडबैग जो कैरी करे थे वो उतारा और अब हम वो भी मेरी सीट के पास आ गए। इसी बीच में जो है क्योंकि कई लोग काफ़ी क्रू आ गया था जो ग्राउंड सपोर्ट वाला जो होता है। अब उनमें से एक से मैं बात करने लगा, मैंने उनसे कहा कि जी हमें भी उतरना है। तो अब मतलब एक साथ ऑलरेडी 7 पैसेंजर्स पहले उतर रहे थे और 2 हम लोग, तो उनके लिए भी ये स्थिति बड़ी अजीब-सी थी। उन्होंने कहा कि आप लोगों को भी उतरना है कि क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? आप लोग सब साथ में हैं क्या? मैंने कहा नहीं हम लोग सब साथ में नहीं हैं और मुझे एग्ज़ैक्टली पता भी नहीं है। बट ये है कि हम दोनों को मैंने गगन भाई को भी इन्वॉल्व किया और मैंने कहा कि हम दोनों को उतरना है। तो उन्होंने कहा कि सर उतर जाइए एयरलाइंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आप अभी उतरते हैं तो 5000 पर हेड आपको जो है पेनल्टी लगेगी जो आपको पे करना पड़ेगा। सो डू यू एग्री फॉर दैट? मैंने कहा हाँ, हाँ। मैंने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चार्जेस पे करने के अंदर वी विल पे। तो जो बाकी जो पैसेंजर्स बैठे थे, तो जब मेरी हल्की सी नज़र उन सबके ऊपर गई तो उन्हें भी बड़ा अजीब सा लग रहा था और एक पूरे प्लेन में ना एक बड़ी एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी क्योंकि एक तो कोरोना का पूरा माहौल और ऊपर से जो है 7 पैसेंजर वो और 2 हम, 9 पैसेंजर्स अगर प्लेन में एकदम से जो है कि जब प्लेन बिल्कुल रनवे के लिए चलने के लिए तैयार है और उस समय अगर 9 पैसेंजर्स उतर रहे हैं तो इसका मतलब देयर इज़ सम सीरियस प्रॉब्लम। तो खैर जी कुल मिलाकर बात ये है कि 7 पैसेंजर वो और 2 हम ये और हम जब उतरे तो उतरते वक़्त हम लोगों ने उनसे पूछा था कि हमारा लगेज, तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं आप जो उतरिए बाकी जो पूरा ग्राउंड जो स्टाफ है वो आपको पूरा गाइड करेगा, वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा और बाकी जो सारी चीज़ें हैं आपको ग्राउंड सपोर्ट बताएगा तो ग्राउंड स्टाफ जो है वो बताएगा सो टेक इट ईज़ी। और कुल मिलाकर बात ये है कि हम 9 लोग फ्लाइट से उतरे। उतरने के बाद जो बाकी जो 7 लोग थे, जब उनसे बातचीत हल्की-सी बातचीत हुई तो पता चला कि वो 7 के 7 भी सेम हमारी ही यूनिट के थे। मतलब हम सब 9 के 9 लोग एक ही यूनिट से थे, एक ही फ़िल्म कर रहे थे लव हॉस्टल। और उन 7 में से जो एक फीमेल थी, वो थी सान्या मल्होत्रा। क्योंकि जब उसने अपना हल्का-सा मास्क उतारा बातचीत में तो समझ में आया कि ये तो सान्या मल्होत्रा है। और सानिया मल्होत्रा अपने आप में बहुत बड़ी स्टार है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। खैर जी उसके बाद जो है उनका जो वो पूरा ग्राउंड स्टाफ जो है वो हमें वहाँ से एक अलग जगह लेकर गया जहाँ पे अंदर की तरफ ही था कुछ एरिया और वो पूरा एक वहाँ पे कुछ काउंटर्स मतलब 2-3 अंदर लोग कैबिन में लोग बैठे हुए थे, उनसे बातचीत हुई और वहाँ पर हमें पे करने थे 45,000 पर हेड के हिसाब से।
तो वहां पर जो प्रोडक्शन वाले थे भोपाल के अंदर, दृश्यम फिल्म्स और रेड चिलीज वाले जो थे, उन लोगों ने वो 45,000 वो पेटीएम किया, उन लोगों को ट्रांसफर किए बिना किसी देरी के। तो इस मामले में मैं एक बात कह सकता हूं कि उन दोनों प्रोडक्शन हाउस ने जो है अपने एक्टर्स का और अपने क्रू का बहुत ही उसमें ध्यान रखा, उन्होंने बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दी। वहां पर जितना भी जो पेपर वर्क था वो सारा पेपर वर्क हुआ, 45,000 रुपीज पे किए गए। तब हमें एक बात पता चली जो कि बड़ी कमाल की बात थी, और ऐसा एविएशन इंडस्ट्री के अंदर ऐसा रूल है जो मैं आपको बताने जाने वाला हूं, जिसका शायद आप लोगों को भी अंदाजा नहीं होगा। वो ये कि अगर ऐसे हालात में आप किसी भी फ्लाइट से उतरते हैं तो आपको तब तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तब तक आपका लगेज नहीं मिलेगा, जब तक कि वो फ्लाइट जिसमें कि आप लोग ट्रेवल करने वाले थे, वो फ्लाइट अपने गंतव्य पर, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ना जाए, और उस फ्लाइट के पैसेंजर्स जब तक कि एयरपोर्ट पर अपना लगेज लेके निकल ना जाए, तब तक आप ये वाला एयरपोर्ट नहीं छोड़ सकते हैं। तो साहब उन लोगों ने जो है वो पेपर वर्क और उस सारी चीज़ों में जो है करीब बहुत टाइम लगा, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें अपना लगेज मिलने तक जो समय लगा वो थे पूरे 4 घंटे। 4 घंटे हम सब लोग उस एयरपोर्ट पर बैठे रहे, और उस समय जहन में जो है बहुत तरह के सवाल आते हैं कि यार वो फ्लाइट लैंड करेगी वहां पर, ऐसा कैसे होता है, या फिर कोई और रीजन तो नहीं है ना, या फिर कोई कहीं कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं आई है। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उनके ग्राउंड सब जो स्टाफ था उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, और हम लोगों ने पूरे 4 घंटे एयरपोर्ट के अंदर गुजारे। और हाँ, इसमें मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगा कि अपना भोपाल के अंदर असल में विक्रांत मैसी को कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से शूट पोस्टपोन करना पड़ा। और तब उन लोगों ने हम सबको इन्फॉर्म किया था कि हम लोग ना आए और अभी के अभी फ्लाइट से उतर जाएं, क्योंकि अगर हम लोग भोपाल पहुंच जाते और वहां पर शूट तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि विक्रांत मैसी को कोरोना हो गया था। तो उस कंडीशन में जब शूट ही नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर वो जो है उसमें टाइम वेस्ट होता है, पैसे वेस्ट होते हैं, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो उसमें हर चीज वेस्ट है। तो उससे बेटर ये है कि जो भी टेक्नीशियन और जो भी क्रू है, जो भी एक्टर्स हैं, उनको जहां पर वो है उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए। इसलिए हमें वो फोन आया था। इस बीच में पहली बार जो है सानिया मल्होत्रा से जो थोड़ी बहुत है वो बात हुई, और बात करते वक्त इस बात का एहसास हुआ कि वो बहुत ही हम्बल है और बहुत ही नाइस ह्यूमन बीइंग है, और उसने बात भी बड़ी अच्छी तरह से करी। तो वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही बढ़िया और सुखद एक्सपीरियंस था। तो इस तरह से हम लोगों ने वो 4 घंटे एयरपोर्ट के अंदर गुजारे। उसके बाद हमें हमारा लगेज मिला, और तब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले, और फिर फाइनली अपने घर पहुंचे। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, और थकान के मारे बेहाल था, दिमाग भी और शरीर भी। तो जितने की टिकट नहीं थी उससे ज्यादा फाइन पे किया। बाकी कमेंट्स में बताइएगा अगर किसी के साथ इस तरह का कोई किस्सा हुआ हो तो। कमेंट्स करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, और बताइए कि आज की कहानी कैसी लगी। बाकी हमेशा की तरह जिस बात पर मैं अपना ब्लॉग खत्म करता हूं, उसी बात पर आज आप सबसे इजाजत चाहूंगा और अपना ब्लॉग खत्म करूंगा। राम राम, राम राम, राम राम। जय हो वीर बजरंगी। जय हो।